हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10th में चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स में अवतल दर्पण के लिए यूवीएफ के संबंध पढ़ेंगे। तो हमने मान लिया कि एक दर्पण है अवतल M1 M2 जिसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु AB रखी है। इसके समांतर चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। दूसरी रेज जो है C से होकर जाती है। तो दोनों रेज जहां पर मिलती हैं वहां पर प्रतिबिंब प्राप्त होता है A' B'। ये अरेंजमेंट है और इसी फिगर के माध्यम से हम लोग यूवीएफ के संबंध फाइंड करेंगे। हम लोग जानते हैं कि ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को F से डिनोट किया जाता है। वस्तु को ध्रुव तक की या दर्पण तक की दूरी को V से लिखा जाता है, U से लिखते हैं। वक्रता केंद्र को R से डिनोट करेंगे और प्रतिबिंब को दर्पण तक के या ध्रुव तक की दूरी को V से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो इतनी बातें हम लोग क्या देखें, Ft को यानी ये फोकस दूरी है F से डिनोट हुआ। वस्तु और ध्रुव तक के बीच की दूरी को U से, वक्रता केंद्र और ध्रुव तक की दूरी को R से और प्रतिबिंब और वक्रता ध्रुव तक के बीच की दूरी को V से लिखते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि समस्त दूरियां ध्रुव से नापी जाएंगी। ध्रुव से राइट जब जाएंगे हम लोग दूरी मेजर करेंगे तो ये पॉजिटिव होगी और लेफ्ट चलेंगे तो ये नेगेटिव होगी। इस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव दूरियों को हम विद साइन यूज करेंगे। साइन के साथ इसकी, तो इससे पता चल रहा है कि ध्रुव से नापेंगे तो F भी नेगेटिव होगा, U भी होगा, R भी होगा, V होगा। यानी तीनों के तीनों इसमें क्या है, नेगेटिव वैल्यू ली जाएंगी। अब आइए हम लोग आते हैं कैसे इसको प्रूव करेंगे। तो देखते हैं, एक ट्रायंगल हमने लिया ABC और दूसरा A'B'C। इसमें देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वर्टिकली अपोजिट होगा। और किसी भी ट्रायंगल के यदि टू एंगल्स जो है क्या हो जाए, इक्वल्स हो जाए तो वो ट्रायंगल क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। तो और जब कोई दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड यानी संगत भुजाएं क्या होती हैं के अनुपात बराबर होते हैं। संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं। तो हमने क्या लिया, ये AB लिया, AB के सामने ये, इसके सामने ये आया, ये संगत भुजाएं हुई। तो AB अपान A'B', AB अपान A'B' मिल गया। दूसरा इसका ये BC है तो BC अपान B'C', BC अपान CB' मिल गया। एक बात और ध्यान रखेंगे क्या, कि हमको जो दूरियां लेनी है वो मुख्य अक्ष पर मेजर करनी है। इसलिए आप समस्त दूरियों को मुख्य अक्ष पर लाने का प्रयास करेंगे कि सभी दूरी मुख्य अक्ष पर आ जाए तो हमको UVF आसानी से मिल जाए। क्लियर? सेकेंड हम लोग देखेंगे समरूप त्रिभुज QRF और दूसरा है A'B'F। तो A के बड़ा वाला त्रिभुज है और छोटा वाला, इसमें भी देखें ये 90, ये 90, ये वर्टिकल अपोजिट, ये वर्टिकल अपोजिट। तो इसमें भी दो चीज मिल रही है, इसलिए ये भी समरूप है। फिर क्या हो जाएगा, QM अपान A'B' ले लेंगे। ठीक है, और दूसरा क्या आएगा, QM के साथ आएगा FM अपान यहां से FB', क्या आएगा FB'। परंतु जो QM है वो किसके इक्वल्स है, AB के। तो
ये डिस्टेंस जो है ये लाइन मुख्य अक्ष के समांतर है, ठीक है। तो मुख्य और समांतर रेखाओं के बीच की दूरियां बराबर होती हैं, इसलिए ए बी और क्यू एम बराबर होंगे। तो हमने क्या लिया, क्यू एम इक्वल से बी यहाँ रख देंगे, तो आ जाएगा ए बी अपान ए डैश बी डैश इक्वल एफ एफ अपान एफ पी। इक्वेशन 2 ले लेंगे। अब आप देखिए तो इक्वेशन 1 एंड 2 में दोनों के लेफ्ट साइड इक्वल्स हैं, ए बी अपान ए डैश बी डैश और यहाँ भी ए बी अपान ए डैश बी डैश। तो हम तुलना करें तो समीकरण 1 और 2 से क्या मिल जाएगा, समीकरण 1 व 2 से मिल जाएगा बी सी अपान सी बी डैश, बी सी अपान सी बी डैश इक्वल एम एफ या एफ एम डैश अपान एफ बी डैश, ठीक है। अब देखिए तो हमारी सारी दूरियां मुख्य अक्ष पर आ गई। जो हमने वैल्यू ली है वो सभी वैल्यूज कहां पर है, मुख्य अक्ष पर है, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या लिख सकते हैं, BC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, चित्र में देखें और बताएं BC को हम क्या लिख सकते हैं। तो BC को हम लिख सकते हैं, BC को PC माइनस PB, क्या लिख सकते हैं, PC माइनस PB। इधर लिखते हैं हम लोग यहाँ लिखते हैं PC माइनस PB, CB डैश, CB डैश को क्या लिख सकते हो, PB डैश माइनस PC, ठीक। एफएम चाहिए हमको, क्या लिखिए, ये दर्पण का द्वारक छोटा होगा तब एफएम होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, यदि दर्पण का द्वारक छोटा है, द्वारक छोटा है तो जो एफएम है वो एफपी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या आएगा, ये तो यही रहेगा BC अपान CB डैश, ये हो जाएगा FP अपान FB डैश, ठीक। तब BC के लिए तो ये सही है, FT ऐसे रहेगा क्योंकि FP F है, PF लिखते हैं, और फिर है FB डैश, FB डैश को क्या लिखेंगे, कितना मुझे चाहिए, तो पूरे में से इसको माइनस कर दो, तो क्या हो जाएगा PB डैश माइनस FP, PB डैश माइनस FP, पूरे में से ये निकाल देंगे तो ये बच जाएगा। हमारे पास PC क्या हो जाएगा, माइनस R, PB क्या हो जाएगा, माइनस U, PB डैश क्या हो जाएगा, माइनस B, PC क्या हो जाएगा, माइनस R, FB हो जाएगा F माइनस का, फिर ये माइनस B और माइनस FP है तो माइनस F, ये हो गया। परंतु R इक्वल क्या होता है, R इक्वल होता है 2F, तो हम ब्रैकेट भी सॉल्व करेंगे और वैल्यू भी रखेंगे, ठीक है। तो माइनस R के प्लेस पर हमने 2F रख दिया और ये माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, अपान माइनस भी है ये और माइनस प्लस
और r के प्लेस पर 2f इक्वल माइनस f है, ऐसे रहने देंगे, अपान माइनस b ऐसे रहेगा, लेकिन ये प्लस f हो जाएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, इससे करोगे तो माइनस माइनस प्लस 2f भी हो गया, और इससे किया प्लस माइनस क्यू भी आ जाएगा। f से करोगे तो माइनस 2f स्क्वायर आया, इससे करोगे क्यू एफ आएगा प्लस का, इक्वल आएगा, इससे करेंगे माइनस माइनस प्लस f भी हो जाएगा, और इससे करेंगे प्लस 2f स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 2f स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। UV को उधर भेज दो और इसको इधर ले आओ, तो 2FB है, और 2FB को जो हम लाएंगे लेफ्ट साइड में तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2FB को जब हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर लेकर आओ तो माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा FB, और ये प्लस UV ऐसे लिखा हुआ है, इक्वल हो जाएगा क्या, UV के F कॉमन ले लो इसमें, तो कहेगा B प्लस U इक्वल FB, या B प्लस U, पूरे को UV से डिवाइड कर दो, UV से डिवाइड, और इससे F को इधर भेज दो, ये हो जाएगा 1/f, अलग अलग करोगे तो 1/u प्लस 1/v इक्वल हो जाएगा 1/f, ऐसे लिख दीजिए 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/f। यही हमारे अवतल दर्पण के लिए UVF में संबंध है, और सेम रिलेशन किसके लिए आएगा, सेम रिलेशन हम लोग उत्तल दर्पण के लिए करेंगे, तो यही रिजल्ट प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने अवतल दर्पण के लिए UVF में संबंध स्थापित किया, और ये क्वेश्चन या ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और 4 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में आता है, 4 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में आता है। इसको जरूर अच्छे से लगाएं, कहीं कोई डाउट है तो पूछें, क्लियर करें। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, तो अन्य आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।